नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जमुनिया में, जहां पे जो यहाँ के ग्राम प्रधायक है रविंदर सिंह, उन पर जो है जानलेवा हमला हुआ था और उस मुकदमे इसका जो है मुकदमा लिखा गया पिपराइच थाना क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत 323, 324, 506 और 308 के अंतर्गत जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आपको बताते चले कि 308 की जो इस मुकदमे में जो धारा लगी है, ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल यानी कि जिसमें गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से होती है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि अभी तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस हिसाब से ग्राम प्रधान के ऊपर हमला हुआ, उससे मौके पे उनकी जान भी जा सकती थी और अभी तक पुलिस की तरफ से केवल मामले को दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी का ना होना कहीं ना कहीं पुलिस की शिथिलता को दर्शाता है। आपको यह भी बताते चले कि जो ग्राम प्रधान होता है वो जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि यानी कि जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता चुनकर लेकर आती है ताकि उस गांव का विकास कर सके। लेकिन अभी जो ये मामला है, ये जमीन का मामला है और जमीन से कहीं ना कहीं ज्यादा ये मामला जो है आपसी रंजिश का भी मामला है। और जैसा कि ग्राम प्रधान ने हमको दिए साक्षात्कार में अपने बताया है कि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की वारदात हो चुकी है और इसकी सूचना उन्होंने थाने पर दी है, लेकिन फिर भी पुलिस के उच्च अधिकारी अभी तक इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां कहीं कहीं पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आता है, वहीं कहीं कहीं पुलिस की निष्क्रियता इस बात को बढ़ावा देती है कि इस योगी जी के शासन में जहां एक तरफ जो है बुलडोजर का भय है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दबंगई से ये साबित करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी आ जाए, हमें शासन का, कानून का, प्रशासन का कोई डर नहीं है। देखना यह है कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी दोषियों की कार्रवाई होती है। क्या उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा या उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी या उनके घर की भी कुर्की होगी। कुछ मामलों में तो ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मामलों को दबा दिया जाता है। पुलिस की इसमें क्या भूमिका रहेगी, यह भी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। यदि 2-3 दिनों के अंदर पुलिस कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है, तो इसके आगे की जो खबर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस खबर में आगे जो यहाँ के ग्राम प्रधान रविंदर सिंह हैं, उन्होंने हमसे क्या कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। कहाँ के निवासी? जमुनिया है, पिपराइच। क्या मामला है सर? हमारी जमीन को कुछ लोग, हमारे गांव के दबंग टाइप के आदमी हैं, वो लोग हमारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं सर। कौन कौन लोग हैं, कैसे किस्म के लोग हैं? सर वो जमीन हमारी बाप दादाओं की मतलब नंबर पे जमीन है, उसमें 2 डिसमिल उनका है, 2 डिसमिल उनका है और 5 डिसमिल हमारा हिस्सा है, जो कि पूरी जमीन पे वही काबिज हुए हैं और होना चाहते हैं। उसको करीब 9 में 2023 को वो दीवार न चला के और 3 सेट रखने के लिए अपना ठीक की व्यवस्था बनाए। हम जाके उसको विरोध किए अपना। विरोध करने के बाद वो सर फिर हमको धमकी देने लगे। फिर हमने जाके अपना सूचना दिया थाने में, लेकिन थाने से सर कोई सुनवाई नहीं हुई और वो अपना रातों रात सीट भी डाल दिए, सीट भी नहीं उतारा गया। उसके बाद श्रीमान फिर इस समय जाके हम मुकदमा जाके मतलब तहसील में जाके मुकदमा भी किए और श्रीमान इस समय जाके करीब परसों भूसा उसा गिरा रहे थे मुकदमे के दौरान। भूसा उसा गिराए, हम उसको मना किए कि आप भूसा गिरा रहे हैं, मान लीजिए तहसील में गए हैं, मुकदमा किए हैं, तो फिर इस पे आप कार्रवाई कोई काम ना करें। तो बोले हैं कि नहीं हम करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, धमकी देने लगे। और वो लोग गुट बना के पहले से ही गांव के वर्तमान में प्रधान है हम सर, और चुनावी रंजिश को भी लेके वो लोग हमारे पीछे जान से मारने की धमकी देने लगे और एक गुट बना के हमको दौड़ा लिया और दौड़ाने के दौरान उनके हाथ में पता नहीं क्या हथियार आया कि जिसे मारे हमारे सर पे पूरा ब्लीडिंग हो गया। उसका साक्ष्य वीडियो हमने आपके साथ में भेजा है। और तो इसकी शिकायत आपने कई उच्च अधिकारियों से अवगत कराया? जी, इसकी शिकायत हमने श्रीमान
मुख्यमंत्री के बाई हैंड अपने हाथ से दिया था जनता दरबार में, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एसएसपी के वहां दिया था, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने तहसील दिवस में दिया, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर एसडीएम के यहाँ दिया, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर थाने पे जाके हमने दिया, वहां भी सर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि आप अब शासन शासन से सर यही उम्मीद है कि दिखावे के लिए तो बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रधान की ना सुनी जाए तो हम आम लोगों की क्या इसमें भागीदारी रहेगी। तो मामला कितने दिनों से चल रहा है? अभी तक आपके विपक्षियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ। कौन कौन सी कैसी धाराएं लगी हुई इसमें? जी, तो पहले तो जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ 23/9/2023 को, जिसमें धारा लगा 447, 504 और 506, जो कि उसका भी हमको कुछ डिटेल पता नहीं है, क्या चार्जशीट लगाई गई, क्या गिरफ्तारी भी नहीं हुई। उस दौरान हम उनको अपना, वो भी अपने जगह पे थे, हम भी अपने जगह पे थे। फिर बीच में जब कुछ करने लगे उस जमीन पे तो हमने विरोध किया, तो फिर उस दौरान भी उनको मारे पीटे। फिर जाके थाने में तहरीर दी गई, तो थाने में तहरीर देने के बाद फिर उसके उनके ऊपर मुकदमा किया गया। जो अभी ताजा मामला अभी जो दिख रहा है जी, ये कब हुआ है, क्यों हुआ है, और इसकी शिकायत होने पर कौन सी धाराएं लगी हैं, मुकदमा लिखा गया है कि नहीं इस संबंध में? जी सर, हम इसकी ये जब वो उस जमीन पे जो विवादित हो गई, उस जमीन पे ये भूसा रख रहे थे, हम उसको मना करने गए तो ये लोग गुट बना के पहले से ही तैयार थे। कौन कौन लोग थे? ये रामचंद्र पुत्र सत्यनारायण, घनश्याम पुत्र सत्यनारायण और उनके विपिन प्रताप सिंह और ज्ञान प्रताप सिंह, ये चारों लोग गुट बना के पहले से, उनकी औरत भी थी जो गुलेचा देवी के नाम से है, ये पहले से गुट बना के बैठी थी। और जब हम मना करने गए, पहले तो पुलिस आई, हम सूचना दिए थाने पे तो पुलिस आई, पुलिस मना करके चली गई। ठीक है, कल काम बंद कर दिए। उसके बाद फिर अपना पता नहीं क्या तैयारी किए, फिर सामान भूसा रखने लगे। फिर हम जाके उसको मना करना चाहे, लेकिन मना करने के बाद ये लोग हमको दौड़ा लिए, और दौड़ाने के दौरान वो पूरा हमको लाठी डंडों से मार के घायल कर दिया। प्रेजेंट में प्रधान है जी, और उसके बाद भी उच्च अधिकारियों के चक्कर काटते काटते आप थक चुके हैं, अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से और सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं कि आपके कार्रवाई होगी कि नहीं होगी आपके विपक्ष? सर धीरे धीरे इस घटना को सर 7-8 महीने तो बीतने वाले हैं, अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आगे की क्या हम उम्मीद रखें? जब अभी तक नहीं हुई तो आगे की उम्मीद हमसे कुछ भी नहीं होने की उम्मीद।